बुद्धिमान मंत्री। एक बार की बात है, एक रियासत के मंत्री ने राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा तो मंत्री उन्हें सम्मान पूर्वक विशिष्ट सम्मान पर बैठाने ले गए। तो मंत्री यह देखकर बहुत लज्जित हुए कि एक सफाई कर्मी वहां बैठा हुआ था। उससे सफाई कर्मी को सभी के सामने वहां से उठा फेंका और उसे बहुत डांटा। सफाई कर्मी ने बहुत अपमानित महसूस किया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखते रहें। अगले दिन सुबह हुआ, जब वहां राजा का कक्ष साफ कर रहा था तभी वह जानबूझकर बड़बड़ाया। राजा कितने नादान हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा आधी नींद में यह था। यह क्या बकवास कर रहे हो, उसने पूछा। महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया तो नींद में बड़बड़ा रहा था, सफाई कर्मी जवाब में बोला। हालांकि उसकी बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीज बढ़ गए थे। राजा अब मंत्री से चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमानित करने लगा। एक दिन तो उसे द्वारपाल से यह तक कह दिया कि मंत्री को महल में घुसने ही ना दे। मंत्री राजा के व्यवहार से बहुत चकित था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसे समझ में आ गया कि सफाई कर्मी ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मैंने उसका अपमान किया था और उसी का उससे बदला लिया जा रहा है। अब मुझे उससे दोबारा प्रश्न करना होगा, तब वह राजा के निगाह में मेरा सम्मान दोबारा दिला सकता है। मंत्री ने सोचा। एक दिन उसे सफाई कर्मी को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रित दिया। कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझे गलती का एहसास हो गया है। इस सुंदर कपड़ों को उपहार के रूप में ग्रहण करो, चलो मेरे साथ भोजन कर लो। सफाई कर्मी प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, मंत्री कितना अच्छा आदमी, मैंने ही उस दिन गलती कर दी थी। अब सफाई कर्मी प्रसन्न था। अब प्रश्न करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा का धारणा बदल जाए। एक बार जब वह राजा के कक्ष में गया तो राजा सो रहा था। बड़बड़ाने लगा, अरे राजा की तो दासी के साथ संबंध है, बड़ी लज्जा की बात है। राजा उसका बड़बड़ाना सुनकर उठ गया। सफाई कर्मी को बहुत डांटा। क्षमा कर दे महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया इसलिए नींद में बड़बड़ा रहा। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर उसने अपने बहुत सारे सलाहकारों को अनदेखा शुरू कर दी थी। राजा ने मंत्री को बुलाया और दोनों फिर से मित्र बन गए।